पढ़ देखिए पाठ 11 और क्लास 5 का, ठीक है। और देखिए ये हमारे क्या जाएगा, मेरे बाबूजी, ठीक है ना। मेरे बाबूजी जी क्या जाएगा, उनके जो सुपुत्र थे क्या जाएगा, सुनील शास्त्री जी लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए बाबूजी का प्रारंभिक जीवन अभावों के बीच गुजरा, यह सभी जानते थे। मैंने लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रारंभिक जीवन था क्या था, बहुत ही अभाव में गुजरा, किंतु होश संभालते उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से संबद्ध कर लिया। ये महात्मा गांधी के नहीं थे। उनकी जीवनचर्या का हर दिन हर क्षण राष्ट्र के लिए था। वे हमेशा अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में हमेशा वो सोचा करते थे, कितना अच्छा से मैंने कितना बेहतर से बेहतर मतलब अच्छा हो, है ना। राष्ट्रीय धारा के साथ था। स्वतंत्रता पूर्व के भारत का इतिहास जहाँ जिस रूप में बन रहा था, वहीं पर बाबूजी का जीवन इतिहास उसी के साथ, है ना, उसी के साथ परस्पर एक दूसरे से संयुक्त होकर चल रहा था। हमारे परिवार में कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम व्यापक इतिहास धारा से अलग नहीं कर पाते। मैंने जो बोलते कि हमारे जो पिताजी थे, हमारे बापू जी थे, क्या तो उनके साथ जो संयुक्त मतलब परिवार को लेके, अपने राष्ट्र को लेके, सभी को देखते हुए उन्होंने क्या किए, मैंने बहुत स्ट्रगल किए, मैंने बहुत ही, है ना। अच्छा, हमारे परिवार में कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम व्यापक इतिहास की धारा से अलग नहीं कर सकते। इसी तथ्य को अनुभूति तक हुई जब बाबूजी प्रधानमंत्री होते हुए भी किसान बने। वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे तो भी वो जो दिनचर्या थे, आज इतने बड़े पद में हो गए तो हम वो कार्य नहीं करें, चाहे हमें अभिमान हो जाए, ये सब उनमें कुछ नहीं था। वो जिस तरह वो पहले थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री जितने बड़े पद पर आसीन होने पर भी क्या थे, वो उसी तरह का कार्य करते थे, ठीक है। किसान बने। सारा विश्व जानता है कि बाबूजी देश के प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुई अन्न की कमी के समय बाहर से अन्न आयात तो करना चाहते थे। माने देश में अगर अन्न की कमी हो जाने पर, जब वो द्वितीय प्रधानमंत्री थे तब क्या जगह देश में अन्न की कमी होने के कारण, है ना, सारा विश्व जानता है ना, कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण देश में क्या अन्न की कमी हुई, लेकिन वो दूसरे देश से अन्न नहीं मंगाए, है ना। लेकिन राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन करके नहीं, उनकी दृष्टि में अन्न की कीमत रुपया था। अन्न की कीमत रुपया था, राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं, राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चयी बाबूजी ने एक बड़े देश से अनाज नहीं लिया और अपने राष्ट्र को आह्वान किया। उन्होंने कितना मतलब अनाज की कमी होने के कारण वो दूसरे देश से, जो बड़े बड़े देश है, उनसे क्या हो जाएगा, अनाज नहीं मंगवाए, अनाज नहीं मंगवाए, ठीक है। और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से, है ना, ने एक देश से अनाज नहीं लिया और राष्ट्र का आह्वान किया, और अपने राष्ट्र, अपने देशवासियों से आह्वान किए, है ना, किया कि चप्पा चप्पा भूमि पर अनाज का उत्पादन हो, ताकि हम अनाज के लिए अपनी पूर्ति की कमी न कर सके। तब उन्होंने क्या किया, पूरे देशवासियों से ये अपील की है ना, ये कि चप्पा चप्पा भूमि पर, जो भी बंजर भूमि, कोई भी, है ना, चप्पा चप्पा भूमि पर अनाज का उत्पादन हो, ताकि हम अनाज के लिए अपनी पूर्ति में कोई कमी न कर सके। जो भी मैंने जो भी बाग बगीचा हो कुछ है, उसमें क्या जगह फूल हटाकर क्या बनाए, सिर्फ उसमें अनाज ही बोए, ठीक है, अनाज लगाए। दूसरे लोगों से आह्वान पर अमल करवाने पर पहले प्रधानमंत्री निवास में ही रातों रात मखमली धूप में खूबसूरत लान पे सुगंधित पुष्प समाप्त हो गया। उन्होंने जब देश को मैंने क्या जगह आह्वान करने से, अमल करवाने से पहले, मैंने उन्होंने पूरे देशवासियों को बोलने से पहले क्या जगह प्रधानमंत्री जो शास्त्री जी थे, अपने ही प्रधानमंत्री निवास में जो रातों रात जो पूरा जो मखमली जो सजावट, जो मतलब मखमली, है ना, मखमली धूप से खूबसूरत लान जो मैदान था, उसमें अच्छे अच्छे पुष्प, है ना, महंगे महंगे पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प को हटाकर क्या किया गया, उसमें अन्न उपजाने लगे, ठीक है। अच्छा, उनकी जगह बने खेत जिसमें समय मिलने पर बाबूजी ने स्वयं शारीरिक परिश्रम तक करते थे। उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा, अगर एक प्रधानमंत्री अगर देश के लिए अगर मतलब बोलते हैं कि चप्पा चप्पा जितने भी मानी जमीन है उसमें क्या कर दे, सभी में क्या कहते हैं, अनाज बोए, है ना, उसमें। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले अपने प्रधानमंत्री निवास को उन्होंने क्या किया, जो भी मखमली जो घास थे, जो सजावट के थे, जो फूल थे महंगे, उसको सभी को हटाकर क्या किए, उसमें उन्होंने धान बो दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सुगंधित फूल समाप्त हो गए। देखिए, सुगंधित फूल समाप्त हो गए, उनकी जगह बने खेत जिसमें समय मिलने पर बाबूजी स्वयं शारीरिक परिश्रम
कोई रेडी? हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, समय मिलने पर उन्होंने शारीरिक परिश्रम तक करते थे। इतिहास के अंधेरी राहों में वो तथ्य रोशनी की उजली लकीर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति एक दार्शनिक था, तब भारत का प्रधानमंत्री किसान बना। वो जब समय मिलता था क्या करते थे, उस खेत में क्या करते थे, वो अपने परिश्रमिक से क्या होता है, शारीरिक परिश्रमिक से मेहनत करते थे। बाबूजी का पालन पोषण विशुद्ध हिंदू संस्कारों में हुआ, लेकिन उनका मन ऐसा खुला आकाश था कि जहाँ सभी धर्मों में अच्छी बात का प्रकाश हमेशा उजाला किए रहता था। भगवान बुद्ध के अनेक आदेश उन्हें अब बहुत प्रिय थे, है ना। वो भगवान बुद्ध का क्या जगह आदेश की क्या था, उनका बहुत प्रिय था। दर्शन तो उनका प्रिय विषय ही था, दर्शन शास्त्र, है ना, था। मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे जूते पर समय पर पॉलिश ना हो सकने के कारण मुझे देर हो रही थी। क्या थे बाबूजी, क्या पालन पोषण विशुद्ध हिंदू संस्कारों में हुआ, लेकिन उनका मन ऐसा खुला आकाश था। वो सभी धर्मों को क्या करते थे, सभी धर्मों को लोग इज्जत करते थे, सभी धर्म को मानते थे, है ना। उनका पूरे आदर्श था। भगवान बुद्ध उनका क्या थे, आदर्श थे, है ना। उन्हीं के बताए हुए जो क्या जगह, उन्हीं के बताए हुए सच्चे राह में क्या जगह अपने मार्गदर्शक को समझते थे। दर्शन तो उनका प्रिय विषय था। मुझे आज भी याद है कि